लगा रहता मैंने हाथ लगा अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। रानी मक्खी को लेके आना है, उसके साथ आपकी सारे आपको दूसरे को मौन कराना आपका हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं, होम स्टे से लेकर के अभी जो है अब हमारा आदि कैलाश की जो यात्रा शुरू हो रही है। आदि कैलाश की यात्रा के बाद देखिए बहुत जल्दी हमें घूम होने वाला है। यहाँ पे इतने अधिक पर्यटक आएंगे, आप लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी देखिए इतने पर्यटक आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं कि धारचूला में रुकने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से आप लोग अगर इसको अच्छे से आप फ्यूचर के रूप में देख रहे, अभी हमारा जो है झूला पुल बनने जा रहा है, मॉडल पुल जो है नेपाल से शुरू हो जा रहा है। तो जब नेपाल से शुरू हो जाएगा तो और डेवलपमेंट हो जाएगा। सीधे गाड़ियों का भी कोई रास्ता नहीं, सीधे आप समझिए आप लोगों के अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे आप लोगों को कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको समझना है और लोगों को बताना है कि हमारे पास जो है हमारे महाविद्यालय में सब कार्यक्रम हो रहे हैं और इन कार्यक्रम का आप लोग लाभ उठाएं। जब तक आप सभी लोग जो लोकल पर्सन हैं, जो लोग जाकर के सबको नहीं बताएंगे अपने भाई बहनों को, अपने गांव में, अपने एरिया में कि इससे हमको क्या फायदा है। कार्यक्रम की अगली रूपरेखा और अगले चरणों के लिए मैं आदरणीय नोडल मैडम डॉक्टर चंदन अग्रवाल मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और मैं मंच करता हूँ कि वो आगे का जो कार्यक्रम है वो हमको उससे अवगत कराएं। आगे का कार्यक्रम आपके शुरुआत के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस कार्यक्रम को एक फॉर्मल स्टेज में ले जाते हैं। सारे मतलब जितनी भी एक शिष्टाचार था कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए, तो इन सभी एक्टिविटी को संपन्न करने के बाद थोड़ा सा EDP जो कि हमारी देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत आ रहा है, तो इस कार्यक्रम में पहला दिन है, पहला चरण है। तो इस स्टेप को थोड़ा सा ग्राउंड लेवल का है, ये पहला स्टेप ग्राउंड में होगा ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा जो हमारी टीम आई है, हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ को देख के थोड़ा सा सोच विचार में है कि हमारी जो कॉलेज लेवल से इतनी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन थी वो संख्या आखिरकार कहाँ गई। तो मैं एज ए नोडल राष्ट्रीय महाविद्यालय बलवापुर का पार्ट होते हुए मैं आपको एश्योरेंस भी दे रही हूँ सर कि कल 45 से ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ दिखेगी। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आपकी जो ज्ञान है उनसे अभिभूत होके या फिर उनसे प्रेरित होने के लिए यहाँ पे जरूर मौजूद रहेंगे, क्योंकि हमारे जो एरिया है कहीं ना कहीं धारचूला बलवापुर जो रीजन है, ये पूरा रीजन धारचूला ज्योग्राफी से ऊपर की ओर जो आता है, कहीं ना कहीं बच्चे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं, यहाँ का हर युवा या हर प्लॉट उसमें जिस भी उम्र में आता है, कहीं ना कहीं एक टीन एज से ही, उस उम्र से ही 16-17 की उम्र से कहीं ना कहीं पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान लोग इस तरफ से इस तरह के व्यवसायिक चीज़ों में ध्यान देते हैं। तो एक तरीके का फैमिली में भी आप देखेंगे, अगर हम लोग फील्ड में विजिट करते हैं तो एक सामाजिक जो वातावरण है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक वातावरण को छोड़ के जो उनकी फैमिली टू फैमिली भी देखेंगे तो व्यवसायिक जो थोड़ी सी एक्टिविटी उनके घर घर में रहता है। कहीं ना कहीं ये जो अगर उनको ये नहीं मालूम है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, और पॉलिटिकल साइंस में है
पढ़ाए हुए स्टूडेंट आप इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं स्टूडेंट में। तो सर नवीन कुमार सर बिहार से हैं, डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस कर रही हूँ, और हमारे साथ डॉक्टर आर के तिवारी समाजशास्त्र में ऑफिसर है, ये भी बिहार से है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट आई थी। और मैं अभी इनके बारे में बताती हूँ, आपकी मेहरबानी है। और मैम यहाँ पे डॉक्टर पूर्णिमा विश्वकर्मा लोहाघाट से है मैम, और जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर है। डॉक्टर संदीप कुमार नैनीताल से है सर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। और सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी राजेंद्र पाल सर जो हमारे EDI एक्सपर्ट है, कार्की सर और जो हमारे EDI एक्सपर्ट है, इतने से जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे पूरे कॉलेज, आई थिंक EDP की जो ये 12 दिवसीय प्रोग्राम है उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हर तरीके से लॉजिस्टिक हो या ग्राउंड लेवल में। और हमारे साथ सर पप्पू कुमार पांडे सर जो EDP के एक्सपर्ट हैं, जो EDP यहाँ पे 12 दिवसीय प्रोग्राम को कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेंगे। सर सारनाथ से है यूपी से, सर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारनाथ सुन लिया था मैंने, ठीक है। तो आप लोग आसपास के हैं, तभी इंट्रोडक्शन का वही था, आप लोग थोड़ा सा इस कुछ दिनों जितने दिन भी आपका आवाज़ रहेगा तो थोड़ा सा फैमिलियर होंगे, थोड़ा सा आप आसपास के लोगों को देख के थोड़ा सा ठीक लगेगा। और इसी के साथ इस फॉर्मूल से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर आप लोग से ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कुछ दिनों तक हमारे महाविद्यालय में रहिए सर आप भी। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। बल्लभपुर महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय और सभी हमारे प्रोफेसर महोदयों को हमारी EDI टीम की ओर से सादर नमस्कार, और बच्चों को ढेर सारा प्यार जो हमारे इंटरप्राइज से जुड़ेंगे। मेरा नाम राजेंद्र पंत है, हम लोग EDI टीम एक्सपर्ट के रूप में हैं। मैं लगभग पिछले साल से 5 साल से हम लोग EDI से जुड़े हैं। EDI जो नाम सुन रहे हैं आप, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैदराबाद में स्थित है, मैं वहाँ से सेट ट्रेनिंग लेके आई हूँ। ये इस कार्यक्रम को EDI ही क्रियान्वयन करा रही है। EDI अपने आप में भारत में जो बहुत बड़ा नाम है, अब्रॉड में भी ये काम करती है दिशा में। और जो महत्वाकांक्षी योजनाएं यहाँ लाए गए हैं उच्च शिक्षा विभाग में उत्तराखंड में, इस पहले तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था ना, इस तरह की थी भी तो अगर आदमी के पास संसाधन नहीं थे, बैंक में कर्जा लेने भी जाए तो नहीं मिलता, आजकल पढ़ने के लिए भी लोन मिलते हैं, अपने आप सब लोग जागरूक हैं कि इसलिए इस योजना को डेवलप किया है कि हमारे बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, उनकी क्रियाशीलता है, इसको एक उद्यम के रूप में हम लोग कैसे परिवर्तित कर सकें, ताकि हमारी डिपेंडेंसी पूरी नौकरी पर न होकर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले लोग बने। और इसमें कई प्रकार के आइडिया है। अब जैसे हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है, मैंने साफ साफ मेंशन कर दिया, सर ने भी किया कि ये जो परिवेश है, ये जो क्षेत्र, ये तो अपने आप में ट्रेड का है पूरा। विश्वविख्यात ज्वेलरी मेला यहीं का है, तिब्बत बॉर्डर में जो व्यापार होता है यहीं से है, कमोवेश सारी चीज़ें ही हैं। आप कह रहे हैं कि रग रग में है, 3 एज से ही आ जाता है, वास्तव में तब हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए मैडम, सबसे आगे जाना चाहिए इस एरिया को उसमें। तो इसमें हम लोग छोटे छोटे उद्यमों से भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र रहेंगे तो हमारे यहाँ दूध बेचना भी उद्यम है। आप इसको अन्यथा न लें, यदि मेरी माँ घर में दूध दूध रही है तो मैं अगर दुर्गापुर उस दूध को हो सकता है छाछ से लाऊं तो वो भी मेरा उद्यम है। उस उद्यम को मैं बड़ा कैसे करूँ, उसको भी सोच सकते हैं। आज मैं 1 किलो ला रहा हूँ, कल मैं 2, 3, 4, 5 लीटर सबका इकट्ठा करके ला सकता हूँ। परसों भी मुझे जरूरत होगी ना, मुझे बाइक की भी जरूरत है, फिर मुझे लगा बहुत ज़्यादा होगी ना, थोड़ा सा पनीर भी इसका बना रहे हैं, थोड़ा सा खोया भी बना रहे हैं, ये उद्यम है। इस तरह की भी सोच इसमें आनी चाहिए। और पूरा जैसे महाविद्यालय है या अन्य ऑफिसेज है, आपके यहाँ तो कहीं कहीं सागर कैफे का भी प्रचलन होगा, है ना, फोटो स्टेट मशीन से लेके इस तरह का है, वीडियो शूटिंग, ये भी एक उद्यम हो सकता है। और होम स्टे और उसका तो जिक्र ही है, यहाँ पूरा पर्यटन स्थल है, इस तरह के हो सकते कई भी हैं। और कई कोई टेक्निकोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, अच्छे ऊंची सोच वाले, तो उनका भी इसमें स्थान है। आप देखेंगे 10-12 पैरामीटर है, मैम के पास बुक होगी, उसमें सारे लिखे हैं, एग्री से लेके आप क्राफ्ट तक को उसमें अपडेट किया है कि किस किस चीज़ों में हम लोग काम कर सकते हैं। इन 12 दिवसीय सत्र में सिर्फ यही है, इसमें 2 दिन रजिस्ट्रेशन का है और 2 दिन लास्ट के आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन में जाते हैं।
कुल मिला के 30 सेशन हम इसमें छोटे मोटे दे रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें बेस्ट से बेस्ट हमारे फैकल्टी जाए और कुछ तो हम इन हाउस फैकल्टी भी लेंगे, जैसे मैम आप इसमें ट्रेंड हैं, आपके 2 दिन सेशन रहे, कोई और प्रोफेसर जो इस उद्यमिता से जुड़े हैं, उनके अपने अनुभव हैं, वो भी उसको रख सकते हैं आसपास। या ऐसी चीजों का कुछ कर सकते हैं क्या आगे? मक्के का आटा, बेकरी। हाँ, हाँ, बेकरी का ये तो काम पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। आप देख रहे होंगे मंडवे के मोमोज तक बन रहे हैं, देख रहे हो ना। मोमोज में कल्चर फूड हैबिट अगर देखेंगे यहाँ का नहीं है, लेकिन उसमें आप देखो पहाड़ी कल्चर ऐड हो चुका है। मोमोज की चटनी में सेजवान चटनी ना होके भांग धनीरे की चटनी दिखाई देती है। ये कहीं ना कहीं कल्चरल इम्पैक्ट है, एक तरह एसिमिलेशन है एक तरीके का कल्चर का। तो ये सारी चीजें ऐड करके आप कोई और प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हैं बेकरी आइटम में, और नई चीज़ें आप इनोवेटिव कुछ भी ऐड कर सकते हो। कुछ भी चीज़ें जरूरी नहीं है बिस्किट ही हो, कुछ और चीज़ें भी तो ऐड हो सकती है। जैसे आप देखते होंगे सुपर फूड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ के आते हैं। बच्चों को जो सेरेलेक्स खिलाते नहीं है, अगर उनकी पैकेजिंग भी थोड़ा पहाड़ी ग्रेन के हिसाब से की जा सकती है, बशर्ते आपको नॉलेज हो कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसके अंदर है जो बच्चे के पोषण के लिए कंप्लीट हो। ठीक है, तो एक नॉलेज वैसे गेन करके और ज़्यादा इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। आपको ये है कि डिजाइनिंग भी अतिथि एवं मेरे प्यारे छात्र भाइयों, तो जैसा कि मैंने भी विगत दिनों मैम को कुछ 2 बातें बताई थी, वो कुछ इस प्रकार से थी कि जैसे हम लोग हमारे जो सीमांत क्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो जैसे अगर जॉर्जी मेला भी होता है तो वहाँ पर जो म्यूजिक टीम आती है वो बाहर से आती है। हमारे क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जिनमें म्यूजिक के क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाते। जैसे मैं खुद ही हूँ, मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों में। जब ये चीज़ नहीं हो पाई तब हम छात्र राजनीति की ओर आए, पर मैं अपना आइडल जिनको मानता हूँ स्वर्गीय पप्पू गार्गी जी, मैंने उनके सामने एक कसम खाई थी कि जब मेरे को लगेगा कि मैं पुनः म्यूजिक की ओर आऊँगा और वो समय सही रहेगा और जब मेरी म्यूजिक के ऊपर राजनीति आगे हो जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ के म्यूजिक की ओर आऊँगा। तो मैंने ये विषय मैम के वहाँ कहा, मैम के समक्ष कहा था, तो मैम ने मुझे बताया था कि ये चीज़ें हो सकती है। मेरा आइडिया ये था कि जिस प्रकार बाहर की अगर देखा जाए प्लेन्स में तो म्यूजिक बैंड होता है सभी का सर, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि क्यों ना हम सीमांत क्षेत्र में ऐसे युवा तरुणाई को, ऐसे छात्र तरुणाई को लेकर एक बैंड क्रिएट किया जा सकता है जो हमारे यहाँ म्यूजिक के कल्चर को, हमारे सीमांत क्षेत्र के कल्चर को, हमारे रंग समुदाय के कल्चर को आगे बढ़ाए। तो ये मेरा विषय था।